इसको पढ़कर आपको रोटी नहीं मिल जाएगी, तो जिनकी जीवन में कुल समस्या ही यही है कि रोटी कहाँ से मिले, अष्टावक्र गीता उनके काम अभी आएगी नहीं। आप अभी रोटी की व्यवस्था कर लो, फिर आइएगा। यह जिनकी समस्या इस तरीके की है कि और जो कामनाएं हैं वो पूरी नहीं हो रही, तो उनके लिए अभी नहीं है। तो अष्टावक्र गीता उनके लिए है जिनको छोटी मोटी कामना नहीं पूरी करनी है, जिनको अपनी मूल्य कामना ही पूरी करनी है। तो जो इस अर्थ में थोड़े महत्वाकांक्षी लोग हैं उनके लिए अष्टावक्र गीता है। बात आ रही है समझ में? कितने अद्भुत बात है कि अज्ञान की वजह से उपजा हुआ यह कल्पित विश्व मुझ में भास रहा है, और यह बात बिल्कुल वैसे ही है जैसे अज्ञान के कारण ही सीप लगती है, चांदी जैसी रस्सी लगती है, सांप जैसी और मारीचिका आदि में सूर्य की किरण लगती है कि जैसे पानी हो। तो जो मूल संदेश है वह क्या कहना चाह रहे हैं अष्टावक्र गीता? बहुत प्रयत्न के साथ जो विश्व के सत्ता है वो एकदम ही सत्य ही प्रतीत होती है, उसको नकारना चाह रहे हैं। असल में प्राकृतिक होने का अर्थ ही यही होता है कि आप विश्व को माने, जगत को माने, जो यह प्रकृति है चारों ओर, इसको एकदम वास्तविक जानेंगे। वास्तविक शब्द का अर्थ होता है कि जिसमें वस्तु हो। वस्तु माने सत्य, वस्तुतः माने सत्यता। तो हमारे रोजमर्रा के जैसे अनुभव होते हैं, हम में से कोई भी नहीं कह पाएगा कि अगर हमारे सामने एक मेज रखी या अलमारी है या कोई और चीज है, कपड़े हैं, दीवार हैं, वो सत्य नहीं है। मानव जीवन चलता ही इसी आधार पर है, इसी धारणा पर कि दुनिया तो है और मैं तो हूँ, तो चलने ही देते हैं। समझ रहे हो? अष्टावक्र को आपत्ति क्या हो गई? क्यों इस बात को बार बार खंडित करना चाहते हैं, नकारना चाहते हैं? समस्या बहुत छोटी सी है, समझ रहे हो? उस समस्या का नाम है दुख। जैसे ही आपने दुनिया को कह दिया कि है ही, वस्तुता है, सत्य है, और स्वयं को कह दिया कि मैं भी तो हूँ ही, क्योंकि जिस आधार पर दुनिया है उसी आधार पर मैं हूँ। समझ रहे हो? छाया का मतलब दुनिया किस आधार पर है प्रतीत होती है, तो मैं भी किस आधार पर हूँ, मैं स्वयं को प्रतीत होता हूँ। दुनिया की सत्यता का प्रमाण क्या है? मेरा अनुभव। और मेरी भी सत्यता का प्रमाण क्या है? मेरी ही अनुभव। तो जब भी आप कहेंगे कि, तो आप इन दोनों को एक ही साथ कहेंगे कि दोनों हैं, जगत और जीव। जगत भी है और जीव भी है, लेकिन काम चल सकता था, चलने देते, बस इनके लिए नहीं चलता। तो जो इतने विरोधी होते हैं कि दुख को जरा भी नहीं स्वीकार कर सकते, जो कहते हैं कि साहब ऐसे ही साधारण तरीके से नहीं जीते रहना है, अगर जीवन है तो उसमें एक निश्चलता होनी चाहिए, एक बोध होना चाहिए, आनंदित सी एक तृप्ति होनी चाहिए। बौखलाएं से बौराएं से सहमे से विक्षिपित हुए जीने का हम जीवन नहीं मानते। समझ रहे हो? तो इस समस्या का समाधान ढूंढने निकले कुछ चिंतक। फिर उन्होंने बड़ा ध्यान किया, बहुत गौर से जीवन को समझना चाहा। तो उन्होंने कहा, दुख का मूल्य कारण तो यही है कि आप समझते हो कि बाहर एक सत्ता है जो आपसे भिन्न है। स्वयं को लेकर आपको अनुभव यही है कि आप अपूर्ण हो, और अपूर्ण से भिन्न अगर कुछ प्रतीत होगा तो तत्काल यह आशय आ जाएगी कि वो चीज आकर के मुझे पूर्णता देगी, है ना? समझ रहे हो? हम सबको यही तो अनुभव होता है कि जो गलत है वो हमसे भिन्न है। कोई ये तो नहीं कहता कि मैं ही जगत हूँ, या सामने जो मुझे चीज दिखाई दे रही है वो मैं हूँ, वहाँ जो पेड़ दिख रहा है वो मैं हूँ, ऐसा तो कोई नहीं कहता। और मैं कौन हूँ? मैं अतृप्त हूँ, और बाहर जो है वो मुझसे भिन्न है। तो खट से आशा जग जाती है कि जो बाहर की चीज है वही मुझे आकर के तृप्त दे देगी, और वो आशा कभी पूरी होती नहीं। दुख की समस्या यथावत बनी रहती है, बल्कि उसमें आप बहुत अंधा निवेश कर दें तो वो समस्या और गहरी हो जाती है। तो ध्यान देने वाले फिर समझ की बात असली यह है कि बाहर आपको जो कुछ भी दिख रहा है होता है ना, वो कहीं न कहीं आपकी छाया है, और जो चीज आप में नहीं वो आपकी छाया में भी नहीं होगी। इसीलिए जगत की प्राप्ति या उसका भोग कभी आपको शांति दे नहीं सकता। साधारण बात अलग अलग, आपको पानी पीना है तो जगत में पानी मिल जाएगा, गले की प्यास बुझाई जाएगी, वो ठीक है। लेकिन यहाँ जिस प्यास की बात हो रही है कुछ और है। 3 तरीके की प्यास होती है, उनको ताप बोलते हैं, कभी हम प्यास भी बोल देते हैं, एक ही बात है। तो जो 2 साधारण तरीके होती हैं वो अधिभौतिक हैं। अधिभौतिक माने संसारिक, और अधिदैविक माने संसारिक ही है, लेकिन थोड़ा और जटिल किस्म की है। तो हम कह देते हैं कि उनमें कोई देवियां पहलू शामिल हैं। समझ रहे? जब कोई जटिल या कुछ भी होता है तो उनमें कोई देवियां पहलू शामिल है। तो इस तरीके की जो आपकी प्यास होती है, कामना होती है, वो तो दुनिया
दुनिया से फिर भी पूर्ण हो जाती है। आपको कपड़ा चाहिए, दुनिया में कपड़े की दुकान से आप वस्त्र ले सकते हैं और आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। पर यह जिस समस्या का समाधान खोजा जा रहा है वो आध्यात्मिक अपूर्णता वो क्या होती है? वो होती है जब आपने प्रयास कर लिया और अपनी जो बहुत आरंभिक और सतही किस्म की अपूर्णताएं थी, ताप या तृष्णा, उसको भी आपने ठीक ठाक कर लिया, लेकिन उसके बाद भी भीतर खोखलापन बना हुआ है और मन फटने को होता रहता है। एक दीवानगी सी रहती है, चैन नहीं रहता, कुछ बवंडर सा मचा रहता है। सहज रहते हैं, कुछ तो है जो गलत, पर क्या गलत है पता नहीं चलता। तो अष्टावक्र गीता उनके लिए है, समझ रहे हो? तो जिनको अपनी मूल कामना पूरी करनी है वो जगत से बड़ा ना उम्मीद लौटते हैं। दुनिया में कुछ भी नहीं है जो आपके मूल खोखलेपन को किसी भी तरीके के से राहत दे पाए। तो फिर राहत कैसे मिलेगी? राहत वैसे मिलेगी जैसे श्लोक बता रहा है। राहत मिलती है यह जान करके कि राहत मिल नहीं सकती उसको जो आप बने हुए हो, और राहत मिल नहीं सकती वहाँ से जिसको आपने ही खड़ा किया है। आप जो हो वो रहे रहे आपको कोई राहत नहीं मिलने वाली है, और विशेषकर तब जब आप राहत वहीं से खोज रहे हो जो आपका प्रतिबंध मात्र है, आपकी प्रतिध्वनि जैसा है, आपकी छाया जैसा है, आपकी ही अभिकृत है, जो वो कैसे आपको दे देगा? तृप्त है। और जैसे ही यह बात पता चलती है वैसे ही प्यास नहीं बुझती। जो प्यास है वो बुझ जाता है और प्यास बुझ जाता है, और तत्काल मुझे शब्द याद आ गया। निर्माण का अर्थ होता है लो को बुझा जाना, तो प्यास का बुझ जाना ही तृप्त है। जो आपकी प्यास है गहरी आध्यात्मिक, उसके लिए कहीं भी आपको जल वगैरह या कोई ऐसा ध्रुव मिलेगा नहीं जो उसको ठीक कर दे। हाँ, प्यास ही अगर चली जाए तो प्यास का समाधान हो गया। बात समझ रहे हो? और वह प्यास तभी जाती है जब आप जान जाते हो कि यह जो प्यास है यही बड़ा मिथ्या है, यही एकदम भ्रांत वस्तु है। तो जो बातें यह है कि कही गई है वो मात्र जगत के लिए नहीं है। कही गई है कि जगत में हो जाता है कि सीप में मोती का भ्रम हो जाता है, रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाता है, और गर्मी में रेगिस्तान की धूप में पानी का भ्रम हो जाता है। तो ये बातें सिर्फ जगत के लिए नहीं बोली गई हैं, ये बातें आपके लिए बोली गई हैं। समझ रहे हो? ना तो जगत है जो आपको दिखता है, ना आप हो जो आप दिखते हो। और इन दोनों में अगर चुनना ही है कि पहले कौन सा भ्रम आता है, तो पहले तो जो अपना वाला है वही आता है। समझ रहे हो ना? जब मैं ही वो नहीं हूँ जो स्वयं का समझता हूँ, तो जगत वो क्या होगा जो मुझे दिखता है? जगत तो आगे चल कर के एक परिणामी भूल है। मूल भूल तो अहंकार ही है। अहंकार का परिणाम है कि जगत का एक भ्रांत अनुभव आपको होने लग जाता है। लेकिन जो पहली गलती अहंकार करता है वो तो अपने आप को लेकर ही करता है, न वो स्वयं को मान्यता दे देता है, स्वयं को स्वीकार कर लेता है, कहता है मैं हूँ और मुझे होने का अधिकार है, मेरे होने का कुछ अर्थ है। वो जैसे ही अपने आप को इस तरह की बातें बोल देता है तो फिर आगे की और गलतियां करने से उसको कौन रोकेगा? समझ रहे हो? बड़ी गलतियां तो उसने कर ही दी, अब आगे जो हो रही है वो सब छोटी छोटी गलतियां हैं। बात आ रही है समझ में? अहंकार तो श्लोक में जो उदाहरण दिया गया है उनसे यह मत समझ लीजिएगा कि जगत में जो कुछ उसको स्वीकारना है, नकारना है, मिथ्या है घोषित करना है, और स्वयं को कहे रहना है कि हम तो ठीक है, हम जैसे हैं, हमारी एक सत्ता है और हमारी एक वस्तुता है। नहीं, आप भी कुछ नहीं है। और समझ रहे हो? नहीं, आप भी कुछ नहीं है। और यह बात जब पता चलती है तो बड़ा डर लगता होगा, बड़ा बुरा लगता होगा कि समझ रहे हो? श्लोक की शुरुआत होती है आहो से। आहो निकल जाता है मुख से, आहो आहो भाव, आहो भाव आचार है, अद्भुत आनंद ही आ गया। यह आहा थोड़े ही है, यह क्या है? आहा मतलब समझ रहे हो? हर एक शब्द में जैसे आनंद, आहो आनंद आ गया मतलब बहुत मजा आ गया, आहा ऐसे होता है ना। यह आहो या थोड़ी कह रहा है कि आहा मैं तो भूल में था, कितनी दुख की बात है कह रहे हैं। आहो अद्भुत क्या माया थी जिसमें फंसे हुए थे, और क्या मुक्ति जब मिल गई। अद्भुत दोनों ही अद्भुत, जिस माया ने पकड़ रखा था वो भी अद्भुत थी, और जो यह मुक्ति मिल है इसके तो कहने ही क्या। तो डरिएगा घबराइएगा नहीं कि ये क्या हो गया। जगत आपकी छाया है, इस बात को पकड़ कर रखिए। जो आपको अनुभव हो रहा है, जो आपको मिल रहा है, उसमें आप मौजूद हैं। कैसे मौजूद हैं वो आप खुद खोजिएगा। वो अष्टावक्र आपके जीवन में प्रवेश करके एक एक छोटी छोटी बात
आपको विस्तार से नहीं बताएंगे, लेकिन जो मूल सिद्धांत है वो उन्होंने आपको बता दिया है, बुनियादी बात बता दिया। आगे का काम आप स्वयं कर सकते हैं। जो चेतना अष्टावक्र है वही चेतना आप है। बात समझ रहे हो? तो आप इतना ज्यादा भी क्यों अस्थिर होंगे? आप स्वयं खोजिए कि ऐसा कैसे है कि जो मुझे दिख रहा है वही मैं। अच्छा, इसमें यह और मत सोच लीजिएगा कि सीप में चांदी की प्रतीत होती है, यह रस्सी में सर्प की प्रतीत होती है। तो इसका मतलब है कि जगत रस्सी नहीं है। क्या समझ रहे हो? सर्प है? नहीं नहीं नहीं, जगत आपको जो भी कुछ लग रहा है वो नहीं। अगर आपको जगत रस्सी लगता था तो रस्सी नहीं था, और अगर आपको अपने अब बहुत होशियार पकड़ लिया, आप कह रहे हैं नहीं 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 रस्सी नहीं है, ये सर्प है, तो सर्प भी जगत किसको लग रहा है? आपको ही लग रहा है। जब आपको रस्सी लगा तब भी रस्सी किसको लगता था? आपको। सर्प प्रतीत हो रहा है तो भी किसको प्रतीत हो रहा है? आपको। तो आपको जो भी प्रतीत हो रहा है वो गलत हो रहा है। रस्सी लगे तो रस्सी नहीं है, सर्प लगे तो सर्प नहीं है। तो यह मत समझिएगा कि पहले हम भूल में थे, अब हम भूल में नहीं है। पहले हम चीजों को जैसा समझते थे वो बात गलत थी, पर वो अब हम होश में आ गए हैं। जब तक आपको जगत में कुछ भी सत्य लग रहा है तब तक अभी आप होश में हैं। बात आ रही है समझ में? अष्टावक्र गीता उनके लिए है जिनको छोटी मोटी कामनाएं नहीं पूरी करनी है, जिनको अपनी मूल्य कामनाएं ही पूरी करनी है। जो आप खुद समझिए, जगत आपका, आप जैसे और जगत जैसा। तो लाइक और सब्सक्राइब, कमेंट और डीप थिंक के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक